नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डीपीआई ने अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेरा, विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों को किया बाहर। तो एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती के लिए गुरुवार से शुरू हुई सेकेंड राउंड काउंसलिंग, टूटी उम्मीद। डीपीआई ने कहा सोशल साइंस और साइंस के 110 पदों पर नहीं होगी भर्ती। तो यहाँ पर डीपीआई ने 110 पदों पर भर्ती ना करने की बात कही है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि अगर इनको भर्ती नहीं करनी थी तो इन्होंने फॉर्म ही क्यों भरवाए, क्योंकि इन्हें पहले बताना चाहिए था कि इस सब्जेक्ट के पद नहीं है तो हम लोग फॉर्म नहीं भरते। और ये बिल्कुल अभ्यर्थियों की बात सही है कि अगर इनको पहले बता दिया जाता कि इस सब्जेक्ट के पद नहीं है तो ना तो ये अपना इस एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत करते और ना ही अपना समय खराब करते, किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करके उसकी तैयारी में लग जाती। लेकिन यहाँ पर इनका पैसा, समय और लगभग 4 साल से उम्मीद जो लगाए बैठे हैं वो सारी चीज़ों पर यहाँ पर डीपीआई की तरफ से पानी फेर दिया गया है। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है अभ्यर्थियों को लेकर। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। उधर लोक शिक्षण संचालनालय ने एक सूचना जारी कर 2 विषयों के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर पात्र उम्मीदवारों की शिक्षक बनने की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। तो एक नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है जिसमें कह दिया है कि इन 2 सब्जेक्ट के पद प्रदेश में खाली नहीं हैं। दरअसल डीपीआई ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के पद रिक्त नहीं हैं। इसके कारण इन विषयों के उम्मीदवारों को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा नहीं दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षक के 7 विषयों की 5670 पदों के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आयोजित की गई थी। उसमें सामाजिक विज्ञान के 60 और विज्ञान के 50 पद विज्ञप्ति में किए गए थे। वहीं इनमें क्वालिफाई उम्मीदवार क्रमशः 61,269 और 41,699 हैं। लेकिन अब 5 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और गणित में शिक्षकों की भर्ती के लिए ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि इन विषयों में कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। लगभग दोनों विषय की अगर हम मिलाकर बात करें तो 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन दोनों विषयों में क्वालिफाई हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आपने इन लोगों से फॉर्म भरवाए, इनको क्वालिफाई किया, आखिर किस उम्मीद के तहत इनको अब तक लटका के रखा था? अगर आपके पास पद नहीं थे तो इनको पहले ही आप नोटिफिकेशन जारी कर देते, जिससे ना तो ये आपका फॉर्म भरते और ना ही आपका एग्जाम देते और ना ही उसमें समय खराब करते। लेकिन लास्ट तक इन्हें विभाग से उम्मीद थी, जिस प्रकार से बार बार डीपीआई की तरफ से आश्वासन दिया जाता था कि हम पदों में वृद्धि करेंगे और सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ होगी, तो उसी उम्मीद को लगाकर ये अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे। लेकिन अंत में जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उम्मीदवारों की उम्मीद पर यहाँ विभाग की तरफ से पानी फेर दिया गया है। इसको लेकर उम्मीदवार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उम्मीदवार रंजीत गौर का कहना है कि वे शुरुआत से ही पद संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डीपीआई को स्कूल के लिए स्वीकृत पदों और खाली पदों की संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए। तो ये लगातार लंबे समय से आंदोलन चल रहा है वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग को लेकर, और लगातार इनको डीपीआई की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि पदवृद्धि के साथ ही सेकंड काउंसलिंग होगी। लेकिन आप पदवृद्धि का असर देख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट की पदवृद्धि ऐसी की गई विभाग के द्वारा कि उनके पद ही गायब कर दिए गए, उनमें एक भी पद खाली नहीं है। इस प्रकार की पदवृद्धि की ना तो अभ्यर्थियों को उम्मीद थी और ना ही ऐसी कोई मांग यहाँ पर रखी गई थी कि आप पदों को गायब कर दें। पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग की मुख्य मांग थी, तो यहाँ पर पद को बढ़ाकर दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है और सरकार अपनी मनमानी जैसे कि पहले करती आ रही है वैसे ही लगातार आगे भी जारी है। ना तो अभ्यर्थियों के जितने आवेदन दिए गए या जितने भी ज्ञापन सौंपे गए हैं उन ज्ञापनों का कोई भी सरकार पर असर हुआ है, ना ही किसी भी आंदोलन का सरकार पर असर है। सरकार अपनी मनमानी यहाँ पर कर रही है। बस फॉर्म भराओ, उनसे पैसा लो और बाकी एग्जाम में नौकरी देना या नहीं देना ये तो बात की बात है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। आगे कुछ और यहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं। ऐसे उम्मीदवार नहीं कर पा रहे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो 75 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त होने के कारण क्वालिफाई हो गए हैं, इन्हें भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी हो चुका है। लेकिन यह उम्मीदवार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराकर दस्तावेज अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि यह पूर्व में अनारक्षित श्रेणी से डिस्क्वालीफाई थे।
तो एक ये और समस्या यहाँ पर आ रही है कि जो पहले रिजल्ट बनाया गया था उसमें 90 नंबर से ऊपर वाले ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाई किया गया था, यानी कि उनको जनरल कैटेगरी में मानकर काउंट किया गया था। लेकिन बाद में एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस वाले 75 से ज़्यादा नंबर पर पास माने जाएंगे। लेकिन इनको बोल तो दिया गया है बट इनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, जिससे इनके रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई लिखा है, जिसके चलते ये यहाँ पर ना तो रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ क्वालिफाई अभ्यर्थी कर पाएंगे, तो इनके रिजल्ट अपडेट नहीं हुए हैं, जिसको लेकर ये अभ्यर्थियों को एक और समस्या यहाँ पर सामने आ रही है। आगे और देखते हैं, जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।